कहा जाता है कि एग्जाम की तैयारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम को समझना, एग्जाम के नेचर को समझना, उसकी प्रकृति को समझना। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो एग्जाम देंगे उस एग्जाम का नेचर क्या होने वाला है, उस एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो हम में से कई साथी जो है वो 2025 में यूपीएससी का एग्जाम देंगे, कई साथी 2026 में एग्जाम देंगे, कई साथी उसके बाद एग्जाम देंगे, कई साथियों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, कई साथी शुरू कर चुके हैं। तो इन सभी के लिए आज हम एक वीडियो लेके आए हैं, जिस वीडियो में हम बेसिकली आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, जो हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रारंभिक चरण होता है, उस प्रारंभिक चरण का क्या पैटर्न होता है, क्या नेचर होता है, उन तमाम चीजों को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का एक परिचय यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका एग्जाम है। एग्जाम में कुछ इस तरह का पेपर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले जो बुकलेट आती है वहां पर आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं, जिन इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ने के बाद एग्जाम को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले कुल प्रश्न पत्रों की अगर आप बात करें कि कुल कितने एग्जाम्स आपके होते हैं प्रीलिम्स के दौरान, तो सबसे पहले ओवरऑल अगर आप देखें तो एक बॉडी है यूपीएससी। यूपीएससी क्या करती है, एक एग्जाम कंडक्ट करती है जिसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज के लिए जो है आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अभी जो आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम है ये भी 2 चरणों में होता है। एक चरण है आपका प्रीलिम्स का एग्जाम, प्रिलिमिनरी स्टेज, और दूसरा है आपका मेंस का स्टेज, जिसको आप कह सकते हैं मुख्य परीक्षा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली आपके प्री के स्टेज की। अब प्री के स्टेज में क्या होता है उसको भी अगर आप समझें, कितने पेपर आपको देखने को मिलेंगे, तो प्री एग्जाम का जो प्रीलिम्स एग्जाम का जो हमारा स्टेप होता है, जो स्टेज होता है, उसमें आपको टोटल 2 क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। तो प्री क्या है, प्री में आपको 2 क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन पेपर क्या है, एक है आपका जीएस का पेपर, जीएस पेपर यानी कि जनरल स्टडीज का पेपर, सामान्य अध्ययन का पेपर, और एक पेपर है आपका सीसैट का पेपर। सीसैट के पेपर की फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है, आपकी रीजनिंग को टेस्ट किया जाता है। यही वो प्रश्न पत्र है जिसमें आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चन मिलते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते हैं, और भी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। ये जो दूसरा आपका एग्जाम है जिसको आप जीएस का पेपर कहते हैं, ये पहले होता है, इसको आप पेपर 1 भी कह सकते हैं और इसको आप पेपर 2 भी कह सकते हैं। ये वाला जो आपका एग्जाम है इसमें आपके स्टैंडर्ड सब्जेक्ट आते हैं। स्टैंडर्ड सब्जेक्ट यानी कि जैसे आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, और आर्ट एंड कल्चर हो गया। इस तरह के सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो आपका है उस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सीसेट का जो आपका सिलेबस रहता है उसमें बेसिकली आपको जो आपका मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, ये चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको करंट अफेयर का सेक्शन भी मिलता है। तो ये ओवरऑल हमने कितने पेपर आपके होते हैं उन पेपर्स की बात की कि कितने टोटल एग्जाम आपके लिए जाते हैं। तो टोटल आपके 2 एग्जाम होते हैं। एक होता है आपका प्रीलिम्स का एग्जाम, एक होता है आपका जनरल स्टडीज का एग्जाम, और एक होता है आपका सीसैट का एग्जाम। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की कि कुल कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएस पेपर की। हमने क्या देखा था, 2 पेपर होते हैं। एक पेपर है आपका जीएस पेपर और दूसरा है पेपर आपका सीसैट का पेपर। तो सबसे पहले जीएस पेपर की अगर आप बात करें तो जीएस पेपर में जो टोटल अंक होते हैं वो 200 नंबर का आपका पेपर होता है। 200 नंबर का टोटल आपका पेपर होता है, और टोटल जो सवाल हैं वो होते हैं आपके 100। 200 नंबर का पेपर है, 100 सवाल हैं, तो एक सवाल कितने नंबर का हुआ, एक सवाल हुआ आपका 2 नंबर का। तो 2 नंबर का आपका एक सवाल होता है। अब बारी आती है सीसेट की। सीसेट की अगर आप बात करें तो सीसेट में भी आपके 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें टोटल सवाल होते हैं आपके 80। तो 200 नंबर का पेपर है, टोटल 80 सवाल हैं, और इसमें एक क्वेश्चन होता है आपका 2.5 नंबर का। तो ये चीज आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखनी है कि जो आपका जीएस का पेपर है 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। और सीसेट का जो पेपर है 200 मार्क्स का होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होता है। आगे बढ़ा जाए, नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो दोनों ही पेपर्स में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। जो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की रहती है, यानी कि अगर आप बेसिकली 3 सवाल गलत कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं
वो बड़ी सूझबूझ के साथ अटेम्प्ट करने होते हैं। ये नहीं है कि आप तुक्का मारते हुए या कोई भी मेथड इस्तेमाल करते हुए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं तो फिर आप कट ऑफ से बाहर हो सकते हैं अगर उसमें ज्यादा सवाल आपके गलत हैं, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग का भी सामना करना पड़ेगा। अब आप सोच करके देखिए कि आप 100 में से 100 सवाल आप सॉल्व करके आ जाते हैं, और इसमें आपके मान लीजिए कि 60 सवाल आपके सही हैं, और इसके अलावा आप 60 सवाल आपके सही हैं और 40 सवाल आपके गलत हो जाते हैं, तो आपके कितने नंबर कटेंगे? तो फिर आपके बेसिकली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके लिए कट ऑफ क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अधिकतम मार्क्स जो हैं वो आपके नेगेटिव मार्किंग में ही चले जाएंगे, तो फिर आप कट ऑफ से बाहर हो सकते हैं। तो एक चीज जो यहाँ पर आपको याद रखनी है कि अगर आपको कट ऑफ के अंदर आना है तो सबसे पहले आपको बेसिकली अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि आप कितने सवाल सॉल्व करना चाहते हैं, कितने सवाल सॉल्व करने में आप सहज हैं। तो ये बेसिकली हमने नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात की कि नेगेटिव मार्किंग क्या है। अब परीक्षा की प्रकृति की बात करें, नेचर अगर आप समझें एग्जाम का, तो एग्जाम का नेचर यानी कि क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए। हमने देखा 2 एग्जाम आपके होते हैं, एक है आपका जीएस का एग्जाम, एक है आपका सीसेट का एग्जाम। इसमें सबसे पहले आपको सीसेट की अगर आप बात करें तो ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग पेपर होने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको केवल 33% मार्क्स की जरूरत होती है। आपको 33% मार्क्स लेकर के आने हैं, और अगर आप 33% मार्क्स लेकर के आते हैं तो आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, तो आप जो है अगले चरण में पहुंच जाएंगे, यानी कि आपकी ये जो है जीएस की कॉपी चेक होगी। अब 33% मार्क्स का क्या मतलब है? 33% मार्क्स का मतलब ये है कि टोटल आपके जो पेपर है वो 200 नंबर का है, और टोटल अगर आपका पेपर 200 नंबर का है तो अगर आप इस 200 में से 66.66 या फिर आप कह सकते हैं 67 नंबर अगर आप लेकर के आते हैं तो फिर आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं सीसेट के लेवल पर। अब इसका मतलब क्या है कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे? टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 80 क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि आपको इसमें से 27 सवाल सही सॉल्व करने हैं। अब आप सोच करके देखिए कि आपको 80 में से केवल 27 सवाल सॉल्व करने हैं, तो आसानी से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। आप उन एरियाज पर ध्यान दीजिए जहां पर आप बेहतर हैं, वहां पर अगर आप ध्यान देंगे, मान लीजिए आप पैसेज में बेहतर हैं, अधिकतर लोग पैसेज को सॉल्व करते हैं, गणित में थोड़ा सा लोग कमजोर होते हैं तो गणित को आप छोड़ सकते हैं, आप पैसेज पर ध्यान दीजिए, दूसरे जो सेक्शंस हैं उन पर ध्यान दीजिए। आपको 27 सवाल सॉल्व करने हैं 80 में से। तो इस तरह से अगर आप सीसेट को स्ट्रैटेजी बना करके सॉल्व करेंगे तो आप इसे और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो ये तो हमने सीसेट की बात की। अब जीएस पेपर की बात करते हैं। तो एक बार आपने सीसेट क्लियर कर लिया, 33% मार्क्स हासिल कर लिए, फिर आप अगले चरण में आते हैं, यानी कि जीएस का पेपर आपका चेक होता है। और जीएस क्वालिफाइंग पेपर नहीं है। जीएस पेपर के बेस पर बेसिकली आपका अगर आप ये तय होता है कि आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो जीएस का जो पेपर है वो बेसिकली आपका कट ऑफ के बेस पर यहाँ पर आपका रिजल्ट सामने आता है। अब एक ये सवाल उठता है कि ये जो कट ऑफ है, आखिर ये कट ऑफ डिसाइड कौन करता है या फिर डिसाइड कैसे की जाती है? तो कट ऑफ डिसाइड करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपका कट ऑफ को इम्पैक्ट करते हैं, कट ऑफ पर प्रभाव डालते हैं। उन फैक्टर्स की अगर आप एक एक करके बात करें तो जो चीज़ें कट ऑफ पर इम्पैक्ट डालती हैं उसमें से एक आप गिन सकते हैं कि एग्ज़ाम का जो हार्डनेस है या जो लेवल है वो कैसा था। एग्ज़ाम लेवल आप मान सकते हैं। अगर एग्ज़ाम का लेवल मुश्किल होता है तो कट ऑफ क्या है, आपकी नीचे चली जाती है। अगर एग्ज़ाम का लेवल ईजी होता है तो कट ऑफ आपकी ऊपर चली जाती है, जैसा कि 2023 में आपको देखने को मिला। 2023 में कट ऑफ जो आपका एग्ज़ाम था, जो पूरा क्वेश्चन पेपर था वो मुश्किल था, और मुश्किल होने की वजह से कट ऑफ जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी। वहीं 2024 की अगर आप बात करें तो 2024 की कट ऑफ वैसे अभी सामने नहीं आई है, अभी तक यूपीएससी ने जारी नहीं की है, लेकिन अनुमान ये है कि 2023 की तुलना में 2024 की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कई लोगों का ये मानना था कि 2024 का जो एग्ज़ाम था वो कंपेरेटिवली, और कंपेरेटिव किस लिहाज से? कंपेरेटिव आपका 2023 के लिहाज से। तो 2023 की तुलना में 2024 का एग्ज़ाम आसान था, और क्योंकि एग्ज़ाम आसान था तो इसकी वजह से कट ऑफ आपकी ऊपर चली गई। तो एग्ज़ाम का लेवल कैसा है वो भी कट ऑफ डिसाइड करता है। सेकंड नंबर पर अगर आप देखें तो आपकी वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी भी आपका जो है कट ऑफ का लेवल डिसाइड करती है। तो जितनी ज़्यादा वैकेंसी होंगी वो भी कट ऑफ का लेवल डिसाइड करेंगी, जितनी कम वैकेंसी होंगी वो भी कट ऑफ पर इम्पैक्ट डालेंगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है, जितनी कैंडिडेट्स की संख्या होगी वो भी आपका कट ऑफ को डिसाइड करेगा, वो भी आपका कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपका कट ऑफ को इम्पैक्ट करते हैं, और इसी फैक्टर्स के बेस पे आपका कट ऑफ डिसाइड की जाती है। मान लीजिए ये आपकी कट ऑफ है,
तो इस कट ऑफ से इस तरफ जितने लोग होंगे वो आपका प्रीलिम्स के एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, और इस कट ऑफ से नीचे जितने लोग होंगे वो एग्जाम को क्लियर नहीं करेंगे। तो ये लोग पहुंच जाएंगे अगले चरण में, यानी कि मेंस के एग्जाम में। तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पर आपके जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम रहता है उस एग्जाम का क्या नेचर है, क्या पैटर्न है, उसको हमने समझने की कोशिश की। अब हमारी जो अगली वीडियो रहने वाली है उस अगली वीडियो में बेसिकली हम इन लोगों की बात करेंगे, यानी कि जिन लोगों ने प्रीलिम्स के एग्जाम को क्लियर कर लिया है और एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो मेंस के स्टेप पर पहुंच जाते हैं वो किस चुनौती का सामना करते हैं, उनके सामने क्या चैलेंज आते हैं। तो मेंस के एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, मेंस के एग्जाम में कितने पेपर रहते हैं। कई लोगों को यह भी नहीं पता होता कि मेंस के एग्जाम में टोटल 9 पेपर आपको लिखने होते हैं। 9 पेपर लिखना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है 9 पेपर लिखना। लगातार आपको वहां पर 3 घंटे बैठ करके एक एक पेपर लिखना है, तो ये एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो कैसा नेचर रहता है एग्जाम का, क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं, सिलेबस थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब इसी नोट के साथ आज की अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके और भी साथी जो हैं वो इस जानकारी के से जो है अवगत हो सकें, अपने एग्जाम को और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।